वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, चौधरी शहबाज बाबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, और आफ्ताब जहांगीर साहब अभी हमें शॉर्टली ज्वाइन करेंगे। ताज हैदर साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। जो कोरोना की इस वक्त सिचुएशन चल रही है, हमें याद है लीड किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर, और चीफ मिनिस्टर सिंध इस सारी चीज़ को लीड कर रहे थे और बड़ी इफेक्टिवली इसको लीड किया जा रहा था। अब पीडीएम के जलसे हो रहे हैं और उस अंदर इस वक्त पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा कोरोना फैल रहा है। डोंट यू थिंक कि इस वक्त थोड़ी सी हमें जो अर्लियर जो मार्च के अंदर अपोजिशन का व्यू पॉइंट था कि जी उस तरह हमें लॉकडाउन भी करना चाहिए और जलसे जुलूस नहीं करने चाहिए, अब भी उसी चीज को आगे लेकर चलना चाहिए? देखिए, उस वक्त हमने कहा था कि, और किया भी था, यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन किया था कि शुरू में अगर इसे रोका जा सकता तो रोका जाता। लेकिन ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये पूरे हिफाजती इक़दाम के साथ जलसा किया जा रहा है। इस वक्त कोई 80% लोग जो हैं वो वैसे ही उनके पास मास्क होती है। जलसे में जिन हजरात के पास, ख़वातीन के पास मास्क नहीं होगी तो वहाँ इंतज़ाम होगा, वो मास्क पहन लेंगे। और मेरे ख़्याल से जहाँ तक ये 4-5 घंटे का दौरानिया का जलसा है तो उसमें हिफाजती इक़दाम का ताल्लुक़ है, तो वो मेरे ख़्याल से जलसे की इंतज़ामिया पे छोड़ा जाए। जो सुबह से रात तक मार्केटों में, बाज़ारों में, हर जगह हो रहा है, क्या इसकी ज़िम्मेदारी अगर हुकूमत ख़ुद संभाल ले और अगर जो डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया या शहर की इंतज़ामिया है वो संभाल ले तो मेरे ख़्याल से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं, तमाम तर हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं इस 4-5 घंटे के दौरानिया के लिए। और फिर मैं यही अर्ज़ करूँगा कि वो जो 15-16 घंटे अपने लोग बग़ैर मास्क के फिर रहे हैं हुकूमत वक्त को, उसका ख़्याल करना चाहिए। और ये रोज़ हो रहा है, जलसा तो कोई 15-20 दिन के अंदर होता है, तो ये जो सिलसिला है, और बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम इस जलसे को रोकने के लिए तो उन्हें कोरोना याद आया है। पहले तो कहा जा रहा था कि ये मामूली सा फ्लू होता है, और कोई इस किस्म की बात नहीं है। ठीक है, आपने चौधरी साहब जिस तरह बात की, बिल्कुल स्कूल्स खुले हुए हैं, एंड विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मैं सिर्फ अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। एक मिनिस्टर साहब हैं, आजकल बड़ा कुछ कह रहे होते हैं कि जी स्कूल्स नहीं होने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए एंड ऑल दैट। वो अपने बच्चों तक को स्कूल्स नहीं भेज रहे। सो उनके बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो बाकी के लोग हैं शायद इनकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है। ताज साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी चौधरी शहबाज बाबर कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि जी हम उन 3-4 घंटों के लिए चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप लोग ऑपोजिशन, हम लोग मीडिया, मैं खुद उसमें शामिल था, हम लोग जब पिछली स्पाइक आई थी, फर्स्ट स्पाइक, हम लोग कहते थे कि सोशल गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए। सो अब सोशल गैदरिंग्स को हम इंडोर सिर्फ इसलिए कर दें कि वो पॉलिटिकल गैदरिंग हो रही है। इज दैट सो जी? जी हाँ, पॉलिटिकल गैदरिंग है और जाहिर है कि लोग एक तहरीक चला रहे हैं, और जो लोग हमारी कॉल के ऊपर जलसे में आ रहे हैं और हुकूमत को पैगाम दे रहे हैं कि अब वो घर जाए, वो जाहिर है कि हमारी कॉल की इस सिलसिले में भी पाबंदी करेंगे कि मास्क पहनी जाए और हर किस्म की एहतियात रखी जाए। बाज़ारों में, दरसगाहों में, दूसरी जगह जो नहीं पाबंदी हो रही, वो शायद उसकी वजह ये हो कि एक ऐसी हुकूमत कॉल दे रही है कि जिसकी बात कोई नहीं मानना चाह रहा, और मास्क ना पहनना वो ऐलान है नापसंदीदगी का इस हुकूमत के लिए। तो ये बात यही है कि कौन सी क़यादत लोगों से क्या कह रही है, और अगर एक मकबूल क़यादत है जो लोगों से कह रही है कि मास्क पहना जाए तो वो पहनी जाएगी। लेकिन अगर एक सेलेक्टेड और ऊपर से थोपी हुई क़यादत ये बात कह रही है तो फिर लोग उसकी बात ना मानना वो सही समझते हैं।